रायपुर में आज से कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता इस अधिवेशन में शामिल होंगे, यहां पर मौजूद रहेंगे। तो अधिवेशन में आगामी चुनाव को लेकर के मंथन होगा। रायपुर में 26 फरवरी तक कांग्रेस का अधिवेशन यहां पर चलेगा, जिसके लिए देश भर से तमाम जो बड़े कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। सभी पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 फरवरी तक रायपुर में होगा, जिसके लिए देश भर से कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज है, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता माफ कीजिएगा रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश भर से तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज है, जो बड़े नेता हैं, वो यहां पर मौजूद रहेंगे और आगामी चुनाव को लेकर के भी यहां पर मंथन होगा। किस प्रकार की अभी तैयारी वहां पर देखी जा रही है? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 85वां ये अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा करेगी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होगा वो ये होगा कि 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों की चुनावी तैयारियों और चुनावी रणनीति का खाका तैयार करना, साथ ही साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार करना कांग्रेस पार्टी का एक अहम एजेंडा होगा। लेकिन कल जिस तरीके से जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात ये कही थी कि कांग्रेस संगठन में युवाओं की भूमिकाओं को मजबूत करने के लिहाज से कांग्रेस पार्टी संविधान संशोधन भी कर सकती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस अधिवेशन के दौरान निकलकर सामने आ सकता है। आज जो पहला दिन अधिवेशन का होना है, इसमें पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक 10 बजे होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो संगठन के बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या दीगर नेता जो रायपुर पहुंच चुके हैं, वो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें अलग अलग विषयों पर न केवल बातचीत होगी बल्कि एजेंडा तय किया जाएगा। और ये मैं अधिवेशन का ये मुख्य जो हॉल बनाया गया है, उसकी तस्वीर भीतर से दिखाता हूं कि यहाँ पर किस तादाद में जो तैयारियां कांग्रेस ने की है, उसका नजारा आप देखिए। तकरीबन 15,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो डेलीगेशन अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचेगा, जो डेलीगेट्स पहुंचेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मुख्य मंच ठीक सामने है और उसके बाद तमाम नेताओं के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग लेयर्स तैयार किए गए हैं और जो सबसे आखिरी लेयर आपको दिख रहा है, ये पीसीसी डेलीगेट्स जो राज्यों के हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। तो आज से कांग्रेस का बड़ा महाधिवेशन शुरू हो रहा है। आमतौर पर अधिवेशन होता है, लेकिन इस दफे कांग्रेस ने इसे महाधिवेशन नाम दिया है। कई चुनौतियां जो इस वक्त देश में चल रही हैं, सियासत की चुनौतियां, सामाजिक न्याय का मसला हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, इन तमाम विषयों पर कांग्रेस के अधिवेशन में चर्चा होगी, रायशुमारी होगी। कांग्रेस एक ठोस कंक्रीट स्ट्रेटजी पर काम करती हुई नजर भी आएगी। जी आशीष जी, देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भी तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज है, वो भी इसमें आज यहाँ पर शामिल होंगे और जमीनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसके आधार पर आगे की चुनावी रूपरेखा यहाँ पर तैयार होगी, रणनीति भी तैयार होगी। देखिए, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के भी तमाम जो दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। कल दिग्विजय सिंह देर रात यहां पर आयोजन स्थल पर भी आए थे, उन्होंने जायजा भी लिया था। कमलनाथ पहुंच चुके हैं, दीगर आला नेता भी पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, तो चुनाव की रणनीति भी इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस पार्टी जो है वो ढूंढती नजर आएगी। वैभव श्री पांडे लंबे समय से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। वैभव, किस तरीके से चुनावी रणनीति से जोड़कर इस अधिवेशन को देखा जा सकता है? देखिए, मुख्य रूप से तो 2023 चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए काफ़ी
बड़ा जो है काम यहाँ पे छत्तीसगढ़ से होने जा रहा है, अधिवेशन को कराना और पूर्ण अधिवेशन को कराना और एक सफल आयोजन को जो है संपन्न कराना। तो एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली है और जिस हिसाब से यहाँ पे तैयारी दिख रही है तो उसे वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फोकस जहाँ तक मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है वो 2024 का चुनाव कैसे मजबूती से लड़े और उसमें जो पीएम चेहरा है वो किसको सामने रखा जाए। क्या राहुल गांधी ही पीएम चेहरा होंगे या फिर कोई दूसरा और? तो इस विकल्प पर बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन ज़्यादातर जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के उसकी सहमति राहुल गांधी के नाम पर है। तो अधिवेशन के जरिए क्या पूर्ण रूप से ये सहमति बना ली जाएगी कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? इस पर जाहिर तौर पर बातचीत अधिवेशन के दौरान होगी और मुझे लग रहा है कि जब 3 दिन का अधिवेशन का सत्र पूरा संपन्न होगा और 26 फरवरी को जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है समापन भाषण देंगे तो उसमें जाहिर तौर पर इसका जिक्र होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके संकेत भी देने शुरू हो गए हैं। चाहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्थानीय नेता हो या फिर कल जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वो बार बार इस बात को संकेत दे रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। तो ये संदेश मुझे लग रहा है कि 2024 चुनाव को लेकर ही होगा। संकेत तो मल्लिकार्जुन खड़गे दे सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा के ठीक बाद कांग्रेस का यह अधिवेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर भी हाँ बिल्कुल साबित हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो अधिवेशन का थीम दिया है वो हाथ से हाथ जोड़ो है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी सफल जिसको मान रही है, अब उसी कड़ी में वो आगे बढ़ चुकी है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो उन्होंने शुरू किया था अभियान, और वो लगभग अभी भी जारी है और उसको आगे भी वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं 2024 के चुनाव तक, और इसका पूरा थीम अधिवेशन का वही है। तो हाथ से हाथ जोड़ना, अब मतलब भारत जोड़ने के लिए तो यात्रा पूरी हो गई है, अब एक एक हाथ को जोड़ा जाएगा, यानी कि तमाम जो गांव हैं, शहर है, वहाँ के जो लोग हैं जिसका जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा से रहा है आज़ादी के आंदोलन के दौरान से लेकर, तो कांग्रेस उसी विरासत को पाना चाहती है जो शायद बहुत दूर होते चले गई है। उनके जो नेताओं ने जो काम किया, उनके जो पुरखों ने काम किया है, कांग्रेस उसी को जो है वापस पाना चाहती है और उसी लिए कड़ी मेहनत भी कर रही है। तो इस थीम के जरिए अगर कांग्रेस पार्टी वो संदेश को देने में कामयाब रही और वाकई में वो जुड़ाव जनता को हुआ तो 2024 तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विपक्षी दलों को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लामबंद कर दे, ये भी एक बड़ा फैक्टर इस अधिवेशन के दौरान देखने को मिल सकता है। कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कांग्रेस संगठन की तरफ से कि कांग्रेस तमाम राज्यों के विपक्षी दलों की अगुवाई करे, अपने अम्ब्रेला के नीचे लाए, लेकिन एक बड़ी मशक्कत भी हो सकती है। नहीं, लेकिन कल जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो और उसमें जो सवाल हुआ इसी बात को लेकर, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अगुवाई करने वाली कोई पार्टी हो तो कांग्रेस है, कांग्रेस के बैनर तले ही बाकी दल आ सकते हैं, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया है। तो ये एक तो मैसेज साफ है कि 2024 में अगर विपक्ष का कोई चेहरा होगा मजबूती के साथ तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। तो सहमति बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश में जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके बीच की जा सकती है। एक बड़ी बात जयराम रमेश का जिक्र जो वैभव कह रहे हैं कि जयराम रमेश ने स्पष्ट कर दिया था कि अगुवाई विपक्षी दलों की कोई पार्टी कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा एजेंडा इस अधिवेशन के दौरान देखने को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये भी पूछना यहाँ पर जानना चाहूंगी आपसे, कल जिस तरह से पवन खेड़ा को लेकर के कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गया था, जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया, फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया, उसको लेकर के भी क्या आज इसमें मंथन हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है पवन खेड़ा ने ही कल जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली उसके बाद ये बयान दे दिया था। उनसे ये पूछा गया था कि अधिवेशन में आप जा रहे हैं और अधिवेशन में क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा, तो पवन खेड़ा ने दो टूक कहा था कि बिल्कुल ही इस मुद्दे पर अधिवेशन में बातचीत की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह भी रही है कि अधिवेशन के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के घरों पर ईडी की दबिश, उसके बाद पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, कहीं ना कहीं अधिवेशन को प्रभावित करने की एक कोशिश की जा रही है। ये सवाल जब हुआ कि कोशिश कौन कर रहा है, तो जवाब में ये निकल कर आया कि केंद्र सरकार इस कोशिश में है और इस लिहाज से ही एजेंसी का भी दुरुपयोग किया जा रहा है और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी भी उससे जुड़ा एक मसला है। तो कांग्रेस तो मुखर इस मुद्दे पर है और जिस तरीके से पवन खेड़ा ने और तमाम जो दीगर नेता कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने पहले ये संकेत दे दिया है कि अधिवेशन में ये एक अहम मुद्दा होगा और इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। इस मुद्दे पर न केवल बातचीत होगी बल्कि किस तरीके से आक्रामक ढंग से कांग्रेस पार्टी
केंद्र को जवाब देगी, जी। इसकी रणनीति भी इस बैठक के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान तैयार की जाएगी। ठीक है आशीष जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।